ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾरी। जिस दिन क्वालिटी अपना एक्सेप्टेंस होती है, जो उत्पाद की क्वालिटी जिस क्वालिटी में वो उसके सामने जाता है उस पर उसकी पेमेंट हो जाएगी, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ एश्योर्ड प्राइस, बोनस और वेरिएबल्स, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से होंगे। तो ये किसान को इस बात का डर नहीं होगा कि बाढ़ आ गई तो मेरे खेत का क्या होगा, मेरे किसान का क्या होगा, मौसम खराब हो गया तो मेरा क्या होगा। तो ये तीनों ही बिल्स जो हैं वह किसान के पक्ष में और किसान को की सेवा करने वाला और किसान के मार्केट में और दाम मिलने में जितने भी रुकावटें थी, बॉटलनेक्स थे, उन सारों को दूर करने का प्रयास किया गया है। और मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी इन बिलों का विरोध कर रही है। इसका दोहरा चेहरा है। यह हमेशा हर चीज में इनका काम राजनीति करना है। कांग्रेस को सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं आता। यही कांग्रेस थी जिसने 2013-14 में यूपीए की सरकार में अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को, उस समय कर्नाटक में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, मेघालय में फूड और वेजिटेबल्स को इसने एपीएमसी से डी नोटिफाई कराया था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी से बाहर इन्होंने डी नोटिफाई कराया था। अभी भी कांग्रेस का ये अपने मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में वो बड़े स्पष्ट शब्दों में पैराग्राफ 11 में लिखते हैं कि कांग्रेस विल रिपील एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंट्रा स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। ये देखिए, कांग्रेस अनलिशेस होलसेल रिफॉर्म फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडीज। ये है, इसकी तारीख है 7 जनवरी 2014, यूपीए की सरकार। फिर लिखती है डी लिस्टिंग वेजीज फ्रूट फ्रॉम एपीएमसी एक्ट फॉर चेकिंग प्राइसेस। और उसके बाद अपने मैनिफेस्टो में 2019 में लिखती है कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। उसी तरीके से पैराग्राफ 11 में लिखते हैं, 21 में लिखती है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बिलोंग्स टू एन एज ऑफ कंट्रोल्स। कांग्रेस promises to replace the act and enabling law can be invoked only in case of emergencies। ये जो इन्होंने लिखा है उसको मोदी जी ने पूरे का पूरा इंप्लीमेंट किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहते हैं, आज देखिए इनका चेहरा, लोकसभा और राज्यसभा में ये अपोज कर रहे हैं और किसानों को लुभाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। यह कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, यह हमको समझना चाहिए। और मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के प्रति समर्पित हैं। ये तीनों ही बिल किसानों को नई आजाद हवा देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद किसान को आजादी होगी। आप बताइए आज की स्थिति क्या है कि ये 150 गांव हैं, इसी अनाज मंडी में जा सकते हैं, इसके बाहर जा नहीं सकते। उनको शुल्क दो, उनको लाइसेंस दो, और उसके बाद स्टेट का बैरियर नहीं क्रॉस कर सकते, विद इन डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? फिर उस